Breaking news, the Bihar cabinet will meet today at 11:30 a.m. After the meeting, Chief Minister Nitish Kumar will meet the governor and demand the dissolution of the government. The JDU and the BJP legislative parties will meet this evening. The legislative party leader will be elected at both meetings. The NDA legislative party will also meet today, and Nitish Kumar will be elected leader of the NDA legislative party meeting. After the leader is elected, Nitish Kumar will stake claim to form the government. तो शैलेंद्र, अब हम बात कर रहे थे कि कैबिनेट कैसे नई बनी जाएगी। आज नीतीश कुमार और उनके कैबिनेट मेंबर्स जाएंगे गवर्नर के पास, वहां पर अपना रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे। 22 नवंबर तक ये ड्यूरेशन थी उनकी सबमिशन के लिए। तो आज मीटिंग जो, और उसके बाद शाम में बहुत सारी लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स होने वाली हैं, उसके बारे में ज़रा हमें बताएं। देखिए, साफ तौर पे है, आपने पूरी बता दिया कि एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत काम होता है। और चूंकि पहले से ये घोषित है कि 11:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी और संक्षिप्त मीटिंग होगी, क्योंकि उसमें जो एक प्रस्ताव, मुख्य प्रस्ताव यही रहेगा कि जो ये मौजूदा सरकार है, मौजूदा विधानसभा है, उसको भंग करके अब नई विधानसभा चूंकि चयनित हो चुकी है और उसका गठन होना है, यानी कि साफ तौर पर सरकार का गठन होना है, तो उसके लिए रास्ता साफ किया जाए। इसके लिए कल, यानी कि जो बीता हुआ कल है, उसी दिन 4 बजे जब इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जो यहाँ के विनोद सिंह गोंजियाल हैं, उनके नेतृत्व में गए थे और 243 निर्वाचित विधायकों की सूची उन्होंने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंपी थी। उसी के बाद से कहा जाए तो ऑफिशियल तरीके से यहाँ से आचार संहिता हट गई और उसके साथ ही जो राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। और यही वजह है कि जब सूची चली गई राज्यपाल के पास, तो उसके बाद आज जो है ये कैबिनेट की बैठक हो रही है और कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री जो है वो अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा, एक तरह से कहा जाए कि उसको भंग करने की सिफारिश जो है, सिफारिशी पत्र लेकर जाएंगे और राज्यपाल को सौंपेंगे और राज्यपाल की ओर से उनको अगली व्यवस्था होने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। और साफ तौर पे है उसके बाद जो शाम को बैठकें होनी है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जब से रिजल्ट आया है उसके बाद 15 और 16 2 तारीख बीती, दोनों दिन में हमने देखा कि पूरे दिन सीएम हाउस ही आकर्षण का केंद्र रहा है, या कहें कि सत्ता का केंद्र बिंदु बना है बिहार में। और दिल्ली में जो बैठकें हुई हैं, कल प्रधानमंत्री ने बैठक की है, इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक की थी। तो दिल्ली और पटना, यानी ये दिल्ली में जो कहें कि बीजेपी की लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व है, वहां पर बैठकें हो रही हैं। वहां पर बीजेपी बिहार के नेता जा रहे हैं, कहें कि जेडीयू के नेता गए थे और वहां मीटिंग करके आए हैं। और साफ तौर पर ये इन सब मीटिंगों का फलाफल यही है कि सरकार कैसे हो, कैबिनेट कैसी हो, क्या क्या चीजें हो, मंत्रालय किसके पास रहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि यही मोटे तौर पे चीजें होती हैं जो डिसाइड होती हैं। और चूंकि अब घटक दल बढ़ गए हैं, यानी कि जो हम के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और चिराग पासवान की भी पार्टी है, उनको किस तरह से, उनको कौन से मंत्रालय मिले, ये सब चर्चाएं चल रही हैं। और इसके बीच में आज जब एनडीए की बैठक होगी, यानी इससे पहले चाहे एलजेपी आर जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसने अपना नेता चुन लिया है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने बैठक कर ली है, उसने घोषित कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा ही नेता चुनेंगे। और जिस तरह से मांझी की पार्टी है, उसमें उनके बेटे अभी जो मौजूदा सरकार है उसमें मंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर वो अपनी पार्टी के नेता होंगे। और इसके अलावा बीजेपी और जेडीयू के जो नेता हैं वो तो नीतीश कुमार हैं ही, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वही नेता चुने जाएंगे। बीजेपी में भी नेता जो हैं विधायक दल के, वो सम्राट चौधरी हैं और ये माना जा रहा है सम्राट चौधरी को ही फिर से नेता चुना जाएगा। तो इस तरह से, और इसके बाद आप एकदम सही कह रहे हैं कि बहुत सारी बैक टू बैक मीटिंग्स हुई हैं